यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीनी देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में, अर्थात उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में भी, और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी, अर्थात जब तक उस वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न गए, तब तक प्रकट होता रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं बच्चा ही हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझको कहने की आज्ञा दूं वह तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूं। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन गिराने और ढा देने और नाश करने और काट डालने के लिए और बनाने और रोपने के लिए तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, बादाम की एक टहनी मुझे दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक रहता हूं। फिर यहोवा का वचन मेरे पास दूसरी बार पहुंचा, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं उत्तर दिशा के राजा और कुलों को बुलाऊंगा, और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के ओर सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन रखेंगे, और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ मैंने तुझको कहने की आज्ञा दी वही उनसे कहना। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझको इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं बचाने के लिए तेरे संग हूं। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। फिर यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा कि तू जाकर यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे कि यहोवा का यह वचन है कि तेरे विषय तेरे जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू जंगल में जहां भूमि जोती बोई न गई थी वहां मेरे पीछे पीछे चली आती थी। इस्राएल यहोवा की पवित्र वस्तु और उसकी पहली उपज थी। उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे। यहोवा की यही वाणी है।
हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सारे कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ने यो कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन ऐसी कुटिलता पाई कि वे मेरी ओर से हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर आप भी निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी न कहा कि जो हमको मिस्र देश से निकाल ले आया और जंगल में और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें से होकर कोई नहीं चलता था और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता था, ऐसे देश में से हमको ले आया। वह यहोवा कहाँ है? मैं तो तुमको उस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु तुमने मेरे इस देश में आकर इसको अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है, और जो व्यवस्था से काम रखते थे वे भी मुझको न जानते थे। फिर चरवाहों ने मुझसे बलवा किया और भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं फिर तुमसे झगड़ूंगा और तुम्हारे बेटे पोतों से भी झगड़ा करूंगा। कित्तियों के द्वीपों में पार उतर के देखो और केदार में दूध भेजकर भली भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं हुआ है कि नहीं। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को, जो परमेश्वर नहीं है, बदल दिया? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु में बदल दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि हे आकाश, चकित हो और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और उनमें जल नहीं ठहरता। क्या इस्राएल दास है? क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है? फिर वह क्यों लूटा गया है? जवान सिंहों ने उसके विरुद्ध गरज कर नाद किया। उन्होंने उसके देश को उजाड़ दिया है और उसके नगरों को ऐसा फूंक दिया है कि उनमें कोई बसने वाला न रहा, और नोप और तहपन्नेस के निवासी तेरे देश की उपज चट कर गए हैं। क्या यह तेरे ही करने का फल नहीं? क्योंकि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मार्ग में लिए चलता था, तब तूने उसको छोड़ दिया, और अब तुझे मिस्र के मार्ग से क्या काम है कि तू सीहोर का जल पिए, और तुझे अश्शूर के मार्ग से भी क्या काम कि तू महानद का जल पिए। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तेरे लिए दंड होगा। निश्चय करके देख कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और तुझे मेरा भय नहीं रहा, यह बुरी और कड़वी बात है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि युग बीता कि मैंने तो तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के तले तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और सच्चाई का बीज करके लगाया था कि तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी काम में ले आए, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने पक्का बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तू क्यों कर कह सकती है कि मैं अशुद्ध नहीं, मैं बाल देवताओं के पीछे नहीं चली। तू तराई में की अपनी चाल देख और जान कि तूने क्या किया है। तू वेग से चलने वाली और इधर-उधर फिरने वाली सांडनी है। जंगल में पड़ी हुई और कामातुर होकर वायु सूंघने वाली जंगली गधी जब काम में वश होती, तब कौन उसको लौटा सकता है?
जितने उसको ढूंढेंगे वे व्यर्थ परिश्रम न करेंगे, क्योंकि वे उसको उसके ऋतु में पाएंगे। तू नंगे पांव और गला सुखाए न रह, परंतु तूने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है, इसलिए उनके पीछे चली चलती हूँ। जैसा चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता है, वैसा ही इस्राएल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होता है। वे कांट से कहते हैं कि तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं, पीठ ही फेरी है। परंतु विपत्ति के समय वे कहेंगे कि उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं, वे कहाँ रहे? क्योंकि हे यहूदा, तेरे देवता तेरे नगरों के बराबर बहुत है। यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं, तो अभी उठे। तुम मेरे संग क्यों वाद विवाद करोगे? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है, मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों को दुख दिया, उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यवक्ताओं को अपनी तलवार से ऐसा काट डाला है जैसा सिंह नाश करता है। हे इस समय के लोगों, यहोवा के इस वचन पर ध्यान दो कि क्या मैं इस्राएल के लिए जंगल व घोर अंधकार का देश बना हूं? मेरी प्रजा क्यों कहती है कि हम जो छोटे हैं सो तेरे पास फिर न आएंगे? क्या कुमारी अपने सिंगार व दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने मुझे युगों से बिसरा दिया है। प्रेम लगाने के लिए तू कैसी सुंदर चाल चलती है। तूने बुरी स्त्रियों को भी अपनी सी चाल सिखाई है कि तेरे घाघरे में निर्दोष दरिद्र लोगों के लोह का चिन्ह पाया जाता है। तूने उन्हें सेंध मारते नहीं पकड़ा, परंतु इन सब के कारण उन्हें बध किया। तो भी तू कहती है कि मैं तो निर्दोष हूं, निश्चय उसका क्रोध मुझ पर से हट जाएगा। देख, तू जो कहती है कि मैंने पाप नहीं किया, इसलिए मैं तुझसे मुकदमा लड़ूंगा। तू क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डावाडोली फिरती है? जैसे अश्शूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है, यहोवा ने उनको निकम्मा ठहराया है, और तू उनके कारण सफल न होगी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 कहते हैं कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो क्या वह पहला उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से मित्रों के साथ व्यभिचार तो किया है, क्या अब भी फिर तू मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां तूने कुकर्म न किया हो। मार्गों में तू ऐसी बैठी हुई थी जैसे एक अरबी जन जंगल में, और तूने अपने देश को व्यभिचार आदि बुराइयों से अशुद्ध किया है। इसी कारण झड़िया और बरसात की पिछली वर्षा नहीं, इस पर भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना जानती ही नहीं। क्या तू अब से मुझे पुकार कर न कहेगी कि हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का रखवाला था? क्या वह मन में सदा क्रोध रहे रखेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि क्या तूने देखा है कि भटकने वाली इस्राएल ने क्या किया है? उसने तो सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जाकर व्यभिचार किया है। और जब वह ये सब काम कर चुकी थी, तब मैंने कहा, यह मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी,
और उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा कि जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर त्यागपत्र दिया, तब उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई, और उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, और उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया था। इतने पर भी उसकी विश्वासघातीन बहन यहूदा पूर्ण मन से नहीं, परंतु कपट से मेरी ओर फिरी। यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इस्राएल विश्वासघातीन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर कि यहोवा की यह वाणी है कि हे भटकने वाली इस्राएल, लौटा, तब मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध रखे न रहूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई। तूने मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी यह है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, और मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 लेकर सियोन में पहुंचा दूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ोगे और फलोगे, तब लोग फिर यहोवा की वाचा का संदूक ऐसा न कहेंगे, और न उनका विचार उनके मन में आएगा, न लोग उसके न रहने की चिंता करेंगे, और उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगी, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी, और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा, और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिससे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। आह, मैंने तो सोचा था कि मैं तुझे लड़कों में गिनकर वह मनभावना देश जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है दे दूंगा, और तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर भटक न जाएगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इस्राएलों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारे भटकने को दूर करूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो कोलाहल हो रहा है वह व्यर्थ ही है। निश्चय इस्राएल का उद्धार हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है, परंतु उस बदनामी की वस्तु ने हमारी जवानी ही से हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जा के साथ लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बने, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं, और अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को हमने नहीं माना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। यहोवा की यह वाणी है कि हे इस्राएल, यदि तू लौटाना चाहती है तो मेरे पास लौटा, और यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय
और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो अन्य जातियां उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और इस पर घमंड करेगी, क्योंकि यहोवा ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यूं कहा कि अपनी पड़ती भूमि में हल जोतो और कटीले झाड़ों के बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यहूदा में यह प्रचार करो और यरूशलेम नगर में यह सुनाओ, देश भर में नरसिंगा फूको और गला खोलकर यह ललकारो कि आओ हम इकट्ठे हो और गढ़वाले नगरों में जाए। तुम सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया चाहता हूँ। सिंह अपनी झाड़ी से निकल, अर्थात जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करने आ रहा है। वह तो कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहे। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ प्रकोप हम पर से टल नहीं गया। और यहोवा की यह भी वाणी है कि उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा और याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को छेदने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा कि जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना व फरछाना हो, परंतु ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु मेरे निमित्त बहेगी। अब मैं उनको दंड मिलने की आज्ञा दूंगा। देखो, वह बादलों की नाई चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय कि हम नाश हुए। हे यरूशलेम, अपना मन बुराई से धो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम व्यर्थ कल्पनाएं कब तक करते रहोगे? क्योंकि दान नगर से शब्द सुन पड़ रहा है और एफ्रेम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। अन्य जातियों में इसकी चर्चा करो, यरूशलेम के विरुद्ध भी इसका समाचार सुनाओ कि पहरुए दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रहने वालों की नाई उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे फिर गई है। यहोवा की यही वाणी है, ये तेरी चाल और कामों का फल है। तेरी यह दुष्टता दुखदाई है, क्योंकि इससे तेरा हृदय छिद जाता है। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। अब सारा देश लूट लिया गया है। अचानक मेरे डेरे और यकायक मेरे तंबू लूट गए हैं। मुझे और कितने दिन तक उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझको नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं कि उनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना नहीं जानते। मैंने पृथ्वी को देखा कि वह सुनी और सुनसान पड़ी है, और आकाश को कि उसमें ज्योति नहीं रही। मैंने पहाड़ों को देखा
कि वे हिल रही है, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि कोई मनुष्य नहीं, सब पक्षी भी उड़ गए हैं। फिर मैं क्या देखता हूँ कि उपजाऊ देश, जंगल और यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उसके सारे नगर खंडहर हो गए हैं, क्योंकि यहोवा ने बताया कि सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठाना है और कहा भी है, और इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे पहाड़ियों में घुस जाते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु तू व्यर्थ ही अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं और वे तेरे प्राणों के खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा का सा शब्द, पहलौठा जन्माती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है। वह हाफती और हाथ फैलाए हुए यो कहती है कि हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। यरूशलेम की सड़क में इधर उधर दौड़कर देखो और उसके चौकों में ढूंढो, यदि ऐसा कोई मिल सकता है जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तू सच्चाई पर दृष्टि नहीं करता? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है और उन्होंने लौट आने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा कि ये लोग तो कंगाल और अबोध है। वे परमेश्वर का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास आकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते होंगे, परंतु उन्हीं ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण सिंह वन में से आकर उन्हें मार डालेगा और निर्जल देश का भेड़िया उनको नाश करेगा और चीता उनके नगरों के पास घात लगाएगा, और जो कोई उनमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं क्यों कर तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है, जो परमेश्वर नहीं है, और मैंने उनका पेट भर दिया। तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए हुए और घूमते फिरते घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसे कामों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? शहर पनाह पर चढ़ाई करके उनका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ तो रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल और यहूदा के घरानों ने मुझसे बड़ा ही विश्वासघात किया है। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा कि वह नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी
और हम तो न तो तलवार और न महंगी को देखेंगे, और भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, और उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा, और वह उनको भस्म करेगा। यहोवा की यह वाणी है कि इस्राएल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन जाति है, और उसकी भाषा तुम न समझोगे, और न तो यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कश खुली कब्र है, और वे सब शूरवीर है। वे तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं खा जाएंगे जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए है। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से गिरा देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। सो जब तुम पूछोगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए हैं, तब तू उनसे कहना कि जिस प्रकार से तुमने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा अपने देश में की है, उसी प्रकार से तुमको पराये देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो, और यहूदा में यह सुनाओ। हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? मैंने तो बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा विधान किया कि वह उसको न लांघ सके, और जब जब उनकी लहरें उठे तब तब वे प्रबल न हो सके, और जब जब गरजे तब तब वे उसको न बांधे। फिर क्या तुम मेरे सामने नहीं थरथराते? इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। फिर वे मन में इतना ही नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। सो हम उसका भय माने। परंतु वे तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गए, और तुम्हारे पापों के हेतु तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग भी पाए जाते हैं। जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार ये बढ़ गए और धनी हो गए हैं। वे मोटे हो गए हैं, वे मोटे चिकने हो गए हैं। वे बुरे कामों में सीमा को लांघ गए हैं। वे न्याय और विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते। इनसे उनका काम सफल नहीं होगा। फिर वे कंगालों का हक नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता तो झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और मेरी प्रजा को यह भाता भी है। अब तुम इसके अंत में क्या करोगे? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो, और तकुआ में नरसिंगा फूको, और बेतकेरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति
और बड़ी आपदा आने वाली है। सुंदर और सुकुमार सियोन को मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे और अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दें। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा करता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि दाखलता की नाई इस्राएल के बचे हुए सब ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वह माने? देख, ये ऊंचा सुनता है और ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, वे यहोवा के वचन की निंदा करते और उसको नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का प्रकोप मेरे मन में भर दिया गया है और मैं उसे रोकते रोकते उकता गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। और यहोवा की यह वाणी है कि उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां और सब औरों के हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा। क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सबके सब छल से काम करते हैं। और वे शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते भी नहीं। इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे, तब वे भी नीचा खाएंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। फिर मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन और देख कि मैं इस जाति पर क्या विपत्ति ले आऊंगा, जो उनकी कल्पनाओं का फल है। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए लोबान जो शबा से सुगंधित नरकट जो दूर दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है कि देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप बेटा, पड़ोसी और संगी वे सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यो कहता है कि देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दय है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर की नाई शस्त्रधारी होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार
सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकल जाओ, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लौट। जैसा विलाप एकलौते पुत्र के लिए होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने तुझको अपनी प्रजा के बीच गुम्मट व गढ़ इसलिए ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले, वे सब बहुत ही हट्टी है, वे लुतराई करते फिरते हैं। इन सबों में भी चाल बिगड़ी है, वे निरा तांबा और लोहा ही है। धौकनी जल गई, शीशा आग में जल गया, ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है। बुरे लोग निकाले नहीं गए, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। यह वचन प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, सो यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह जो तुम लोग कहा करते हो कि झूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहो कि यहोवा का मंदिर यह है, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सच सच मनुष्य के बीच न्याय करो और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो और इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते और झूठी शपथ खाते और बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो स्थान शिलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम तो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बातें करता आया हूं, वरन बड़े यत्न से कहता आया हूं, परंतु तुमने नहीं सुना। और यद्यपि मैं तुम्हें बुलाता आया हूं, परंतु तुम नहीं बोले, इसलिए जो यह भवन मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया है, इनकी दशा मैं शिलो की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एफ्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, न तो इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से प्रार्थना कर, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते और बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि मुझे क्रोधित करने के लिए स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या वे
मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? सो प्रभु यहोवा ने यो कहा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, मेरे प्रकोप की आग भड़कने पर है, और वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि अपने मेल बलियों में अपने होम बलि बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, उस समय मैंने उनसे होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी। मैंने तो उनको यही आज्ञा दी कि मेरी सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस किसी मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और आगे न बढ़े, पर पीछे हट गए। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्न से भेजता आया हूँ, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी न कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। तू यह सब बातें उनसे कहना, पर वे तेरी न सुनेंगे, और तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना कि यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नाश हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे और मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है कि इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। जो भवन मेरा कहलाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध किया है। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोबेत नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी थी और न वह मेरे मन में कभी आया। यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन इसलिए आते हैं कि वह तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशी की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी। और तोपेत में इतनी कब्रें होगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों की लोथें आकाश के पंछियों और मैदान के जीव जंतुओं का आहार होंगी, और उनका हाँकने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुन पड़ेगा, और न दुल्हे व दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं और यरूशलेम के और रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गण के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते और उन्हीं की सेवा करते और उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और वे न तो इकट्ठी की जाएगी और न कब्र में रखी जाएगी, वरन खाद के समान भूमि के ऊपर पड़ी रहेगी। और इस बुरे कुल में से जो लोग उन सब स्थानों में जिनमें मैं उनको हाँक दूंगा चले जाएंगे, तब जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर तू उनसे यह भी कह कि यहोवा यो कहता है कि जब कोई गिरता है तब क्या वह फिर नहीं उठता? जब कोई भटक जाता है तब क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी लोग सदा अधिक दूर दूर भटकते जाते हैं?
ये छल को नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा कि हाय, मैंने यह क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से एक एक जन अपनी दौड़ में दौड़ता है। आकाश का लगलग अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी और सुपाबेना और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। तुम क्यों कर कह रहे हो कि हम तो बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उसको झूठा बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए हैं, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, सो बुद्धि उनमें कहाँ रही। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों के और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची है। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल के काम करते हैं। और उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे घृणित काम से लज्जित हो गए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे, तब वे भी नीचा खाएंगे, और जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है कि मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाखलताओं में दाख पाई जाएगी, और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। इस प्रकार जो कुछ मैंने उन्हें दिया है, वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों बैठे हैं? आओ, हम चलकर गढ़वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है। हमने तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए उसने हमको विष पिलाया है। हम शांति की बाट तो जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और अच्छी दशा हो जाने की आशा करते तो थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। घोड़ों का फुराना दान से सुन पड़ता है, और उनके बलवंत घोड़े के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा। और उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगरों को वासियों समेत नाश किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, क्योंकि मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी बीत गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। और अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें अब कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, ताकि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, ताकि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है और उनका समाज विश्वासघातियों का है, और वे
अपनी अपनी जीभ को धनुष की नाई झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यह वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, और अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और सब संगी लुतराई करते करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, और छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूं। परंतु उनकी जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली होती है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे हुए रहते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें ढोर का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता। पशु पक्षी सब दूर हो गए हैं, और मैं यरूशलेम को डीह ही डीह करके गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे कि देश का क्यों नाश हुआ, और क्यों जंगल की नाई जल गया, और क्यों उसमें से होकर कोई नहीं चलता। फिर यहोवा ने कहा, उन्होंने तो मेरी व्यवस्था को जो मैंने उसके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न तो मेरी बात मानी, और न उस व्यवस्था के अनुसार चले हैं, वरन अपने हट पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे कि उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, और मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में जिन्हें न तो वे न तो उनके पुरखा जानते थे तितर बितर करूंगा, और मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ेगी जब तक कि उनका अंत न हो जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि विलाप करने वालियों को सोच विचार के बुलाओ, और बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो कि वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए। हमारी आंखों से आंसू बह चले, और हमारी पलकें जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुन पड़ता है कि हम कैसे नाश हो गए, हम क्यों लज्जा में गड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा, हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो, और उसकी यह आज्ञा मानो कि तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों का और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कह कि यहोवा की वाणी यो हुई है कि मनुष्यों की लोथें ऐसी पड़ी रहेंगी जैसा खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यो कहता है कि न तो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझको जानता है, और यह समझता है कि यहोवा वही है जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहोवा की
यही वाणी है। देखो, यहोवा की यह भी वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ है उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को, और उन वनवासियों के समान जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि सब अन्य जाति वाले तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। यहोवा यो कहता है कि अन्य जातियों की चाल मत सीखो और न उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। उनसे तो अन्य जाति के लोग विस्मित होते हैं और देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। यह मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, काटी हुई लकड़ी है। कारीगर ने उसे बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल न सके। वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। तुम उनसे मत डरो, क्योंकि वे न तो कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू तो महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे ही योग्य है। और अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख ही है। निकम्मी वस्तुओं की शिक्षा क्या? वे तो काठ की है। पत्थर बनाई हुई चांदी तार्शीश से लाई जाती है और सोना उफाज से, जो कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंजनी रंग के वस्त्र है। निदान उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। परंतु यहोवा सचमुच परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ऐसा कहना कि ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के तले से नष्ट हो जाएंगे। उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सुनारों की आशा अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस है ही नहीं। वे तो व्यर्थ और ठट्ठी ही के योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नाश होंगी, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो इन सब का सृजनहार है और इस्राएल उसके निज भाग का गोत्र है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा ले, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि यह तो मेरा ही रोग है, इसलिए मुझको इसे सहना ही होगा। मेरा तंबू लूट गया और सब रस्सियां टूट गई। मेरे लड़के बाले निकल गए और नहीं मिलते। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनाते खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हो गए हैं और उन्होंने यहोवा को नहीं पुकारा। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई है।
एक शब्द सुनाई देता है। उत्तर की दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है। वह आ रहा है ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़कर गिद्दड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य की गति उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु अपने पैर स्थिर नहीं कर सकता। हे यहोवा, मेरी ताड़ना पर विचार कर, परंतु क्रोध में आकर नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मैं नाश हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करती, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस वाचा के वचन को सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से बातें करो और तू उनसे कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कहके बांधी थी कि मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सबों का पालन करो, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इस प्रकार जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसे मैं तुमको दूंगा, उस सौगंध को पूरी करूंगा। और अब देखो, वह पूरी हो गई है। यह सुनकर मैंने कहा कि हे यहोवा, सत्य है वचन तेरे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह कि इस वाचा के वचन सुनो और इसके अनुसार काम करो कि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूं कि मेरी बातें सुनो। परंतु उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, वरन अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। और मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने भी न मानी, पूर्ण किया है। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के वासियों में विद्रोह का षड्यंत्र पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों के साथ बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी जाकर उन देवताओं की जिनके लिए वे धूप जलाते हैं दुहाई देंगे, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जिसने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। और यरूशलेम के निवासियों ने एक एक सड़क में एक एक लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उनके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न तो कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये विपत्ति ये आपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं इनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है, क्योंकि जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरी मनोहर सुंदर फल वाली जलपाई तो कहा, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। और सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया
उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने तुझे रीस दिलाने के लिए बाल देवता के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की है। मैं तो बद होने वाली भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनजान था। मैं जानता न था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं कि आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दे और जीवितों के बीच में से काट डाले, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहेगा। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो मेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा, सो उनके विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा। उनके जवान को तलवार से और उनके लड़के लड़कियों का भूख मरी से नाश होगा और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकद्दमा लड़ूं तो तू धर्मी ठहरेगा। तो भी मुझे अपने संग इस विषय पर वाद विवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। क्या कारण है कि जितने नित विश्वासघात करते हैं वह बहुत सुख से रहते हैं। तूने उनको बोया और उन्होंने जड़ भी पकड़ी, वे बढ़ते और फूलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस किस प्रकार रहता हूँ। और सो जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादोही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। और अब तक तो तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे भी तेरे पीछे ललकारते आए। इस कारण चाहे वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया और अपना निज भाग त्याग दिया है। मैंने अपने प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया है और वह मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से घेरे हुए हैं? आओ, सब जंगली जंतुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ ताकि वह खा जाए। मेरी दाख की बारी को बहुत से चरवाहों ने बिगाड़ कर दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को निर्जन जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया और वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाशक चढ़ाए हैं। यहोवा की तलवार देश के एक ओर से लेकर दूसरी छोर तक निगली जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण अपने खेतों की उपज के विषय में तुम लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर जिसका भागी मैंने
अपनी प्रजा इस्राएल को बनाया हाथ लगाते हैं। उनके विषय यहोवा यो कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा। उसके बाद यहूदा के घरानों को उनके बीच में से उखाड़ूंगा। फिर उन्हें उखाड़ने के बाद मैं उन पर दया करूंगा और उनमें से एक एक को उसके निज भाग और देश में फिर लगाऊंगा। और यदि जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया है, उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध लेने लगे कि यहोवा के जीवन की सौगंध। तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ दूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सनी की एक पेटी मोल ले और कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने यहोवा के वचन के अनुसार एक पेटी मोल लेकर अपनी कमर में बांध ली। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जो पेटी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे परात के तीर पर ले जा और वहां उसको कड़ाड़े पर की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको परात के तीर पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा कि फिर परात के पास जा और जिस पेटी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। तब मैं फिर परात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने पेटी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया। और देखो, पेटी बिगड़ गई, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि यहोवा यो कहता है कि इस प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व तोड़ दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं और अपने मन में हठ पर चलते हैं और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस पेटी के समान होंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने को और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया है कि वे मेरी प्रजा बने और मेरी नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। परंतु उन्होंने न माना। इसलिए तू उनसे यह वचन कह कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाते हैं। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाते हैं? तब तू उनसे कहना, यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यवक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे पर अर्थात बाप को बेटे पर और बेटे को बाप पर पटक दूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा और न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। और देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव घुप अंधियारे में ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखते रहोगे, तब वह उसको मृत्यु की छाया से बदल देगा और उसे घोर अंधकार बना देगा। यदि तुम इसे न सुनो तो मैं निराले स्थानों में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और आंख से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें हर ली गई है। राजा और राजमाता से कह कि नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों पर जो शोभायमान मुकुट है वह उतार लिए जाएंगे। दक्षिण देश के नगर घेरे गए, कोई उन्हें बचा न सकेगा। यहूदी जाति सब बंदी हो गई
वह तो बिल्कुल बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख, जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंड कहाँ है जो तुझे सौंपा गया था, जब वह तेरे उन मित्रों को जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा। तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे जच्चा की सी पीड़ाएं न होगी? और यदि तू अपने मन में सोचे कि मुझ पर ये बातें किस कारण आ पड़ी है, तो तेरा घाघरा जो उठाया गया है और तेरी एड़िया जो बरियाई से नंगी की गई है, इसका कारण तेरा बड़ा अधर्म है। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बित्तर करूंगा जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बित्तर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, इसलिए कि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा घाघरा तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज उतर जाएगी। व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी? यिर्मयाह अध्याय 14। यिर्मयाह अध्याय 14। यहोवा का वह वचन जो यिर्मयाह के पास सूखे वर्ष के विषय में पहुंचा, कि यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं, और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है, और उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, और वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है, इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरिणी मैदान में बच्चे को जन्म देकर छोड़ जाती है, क्योंकि हरी घास नहीं मिलती, और जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिधड़ों की नाई हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं कि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो भी तूने अपने नाम के निमित्त कुछ कर दे। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू इस देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू विस्मित पुरुष और ऐसे वीर के समान क्यों होता है जो बचा न सकता हो? हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यो कहा कि इन लोगों को ऐसा भटकना अच्छा लगता है, और कुमार्ग में चलने से ये नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और इनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दोहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं इनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं कि न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। और यहोवा ने मुझसे कहा, भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से भावी बात की व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता
लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा। इस प्रकार महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। यो मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। सो उनसे यह बात कह कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहेंगे, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी कन्या बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखने में क्या आएगा, यह कि तलवार के मारे हुए पड़े हैं। और यदि मैं फिर नगर के भीतर जाऊं तो देखने में क्या आएगा, यह कि भूख से अधमुए पड़े हैं और भविष्यवक्ता और याजक अनजाने देश में मारे मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया? क्या तू सियोन से घिना गया है? नहीं तो तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे ही हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते आए हैं, तो भी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला। और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते हैं, तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर और अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी है, उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या अन्य जातियों के मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झड़िया लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? इसलिए हम तेरा ही आसरा देखते हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इसलिए इनको मेरे सामने से निकाल दे कि वे निकल जाए। और यदि ये तुझसे पूछे कि हम कहाँ निकल जाए, तो कहना कि यहोवा यो कहता है कि जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, और जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, और जो भूखे मरने वाले हैं वे भूखों मरने को, और जो बंधुए होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार की वस्तुएं ठहराऊंगा, अर्थात मार डालने के लिए तलवार, और फाड़ खाने के लिए कुत्ते, और नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? वह कौन तेरा कुशल पूछेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू जो मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उगता गया हूं, और मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है। उन्होंने जो कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश किया और नाश भी किया। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माता के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया। 7 लड़कों की माता भी बेढाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहरी को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया, और जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरी माता,
मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और न किसी ने मुझको ब्याज पर रुपए दिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। निश्चय मैं विपत्ति और कष्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। क्या कोई पीतल व लोहा व उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने उसके सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं बिना दाम लिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा धन शत्रुओं के साथ ऐसे देश में जिसे तू नहीं जानती है चला जाएगा, क्योंकि मेरे प्रकोप की आग भड़क उठी है और वह तुझको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि ले, मेरे सताने वालों से पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले, क्योंकि तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया है। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यो कहा कि यदि तू फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, और यदि तू अनमोल को निकम्मे से निकाले तो मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरे तो फिरे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना, और मैं तुझे उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल न होगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे संग हूँ। यहोवा की यह वाणी है, और मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और उनकी माताएं जो उन्हें जन्म दे और उनके पिता जो इन्हें इस देश में जन्माए हो, उनके विषय यहोवा यो कहता है कि ये बुरी बुरी रीतियों से मरेंगे, और न कोई उनके लिए छाती पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़े रहेंगे और तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और मैदान के जंतुओं का आहार होंगी। यहोवा ने कहा कि जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, और न छाती पीटने के लिए कहीं जाना, न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी और न इनके लिए कोई लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे, न सिर मुंडाएंगे, न लोग इनके लिए शोक करने वालों को रोटी बांटेंगे, ताकि शोक में इनको शांति दे, और न लोग पिता व माता के मरने पर भी किसी को शांति के कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। फिर तू जेवनार के घर में भी इनके संग खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि देख, मैं इन लोगों के देखते इन्हीं दिनों में ऐसा करूंगा कि इस स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दुल्हे व दुल्हन का शब्द। और जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे
कि यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा क्या अधर्म है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे पुरखा तो मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते थे, और इस प्रकार उन्होंने मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे अधिक तुम करते हो। तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखा जानते थे, और वहां तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, और वहां मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। फिर यहोवा की यह वाणी हुई कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें यह फिर न कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा कि यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बरबस कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ ले, और फिर मैं बहुत से बहलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनको अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। सो पहले मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तु की लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी घृणित वस्तुओं से भर दिया है। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़गढ़ और संकट के समय मेरे शरण स्थान, अन्य जातियों के लोग पृथ्वी की चहुं ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपने भाग में करते आए हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को बनाए? नहीं, वे तो परमेश्वर नहीं हो सकते। इस कारण मैं अब की बार इन लोगों को अपना भुजबल और प्रताप दिखाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। वह उनके हृदयरूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। फिर उनकी जो वेदियां और अशेर नाम देवियां हरे पेड़ों के पास और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वह उनके लड़कों को भी स्मरण रखती है। हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, मैं तेरी धन संपत्ति और पूरा भंडार और पूजा के ऊंचे स्थान जो तेरे देश में पाए जाते हैं तेरे पाप के कारण लूट जाने दूंगा, और तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का जो मैंने तुझे दिया है अधिकार न रखेगा, अधिकार न पाएगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तू अनजाने देश में अपने शत्रुओं की सेवा करेगा, क्योंकि तूने मेरे क्रोध की आग ऐसी भड़काई है कि वह सर्वदा जलती रहेगी। यहोवा यो कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसी का सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, परंतु वह निर्जल और निर्जन और लोन छाई भूमि पर बसने वाला होगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मानता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, और उसकी जड़
जल के पास फैली हो, जो जब घाम होगा तब वह उसको न लगेगा और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन ही मन खोजता और जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का पलटा दूं, फल दूं। जो अन्याय से धन बटोरता है, वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेती है। वैसा ही वह धन उस मनुष्य को आधी आयु में छोड़ जाता है, और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। हमारा पवित्र स्थान आदि से ऊंचे स्थान पर रखा हुआ एक तेजोमय सिंहासन है। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझको छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हूंगा, मुझे बचा, तब मैं बचूंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करूंगा। सुन, वे मुझसे कहते हैं कि यहोवा का वचन कहाँ रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है कि तेरे पीछे चलते हुए मैंने उतावली करके चरवाहों का काम नहीं छोड़ा, और न मैंने उस आने वाली निरुपाय विपत्ति की लालसा की है, वरन जो कुछ मैं बोलता था वह तुझ पर प्रकट था। इसलिए तू मुझे न घबरा दे। संकट के दिन मेरा शरण स्थान तू ही है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे, पर मेरे सताने वालों की आशा टूटे। मुझे विस्मित न होना पड़े, उन्हीं को विस्मित होना पड़े। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। यहोवा ने मुझसे यो कहा कि जाकर सदर फाटक में खड़ा हो, जिससे यहूदा के राजा भीतर बाहर आया जाया करते थे, वरन यरूशलेम के सब फाटकों में भी खड़ा हो, और उनसे कह, हे यहूदा के राजाओं और सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, हे और सब लोगों जो इन फाटकों में से होकर भीतर जाते हो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि सावधान रहो, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठा ले जाओ, और न कोई बोझ यरूशलेम के फाटकों के भीतर ले आओ। फिर विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ बाहर मत ले जाओ, और न किसी रीति का काम काज करो, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया, परंतु इसलिए हठ किया कि न सुने और ताड़ना से भी न माने। यहोवा की यह वाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुनो और विश्राम के दिन इस नगर के फाटकों के भीतर कोई बोझ न ले आओ, वरन विश्राम दिन को पवित्र मानो और उसमें से किसी रीति का काम काज न करो, तो इस नगर के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए और हाकिम और यहूदा के लोग यरूशलेम के निवासी प्रवेश किया करेंगे, और यह नगर सदा बसा रहेगा। और यहूदा के नगरों से और यरूशलेम के आसपास से और बिन्यामीन के देश से और नीचे के देश से और पहाड़ी देश से और दक्षिण देश से लोग होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, लोबान और धन्यवाद बलि लिए हुए यहोवा के भवन में आया करेंगे। परंतु यदि तुम मेरी सुनकर विश्राम के दिन को पवित्र न मानोगे, परंतु उस दिन यरूशलेम के फाटकों से बोझ लिए हुए प्रवेश करते रहोगे, तो मैं यरूशलेम के फाटकों में आग लगाऊंगा, और उससे यरूशलेम के महल भी भस्म हो जाएंगे, और वह आग फिर न बुझेगी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है,
और जो मिट्टी का बासन वह बनाता था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा व नाश करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा। फिर जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें न माने, तो मैं उस कल्याण के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध कल्पना कर रहा हूं, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं कि ऐसा होने की आशा नहीं, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। इस कारण मैं यहोवा यो कहता हूं कि अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनी है? क्या ऐसी बातें कभी किसी के सुनने में आई है? इस्राएल की कुमारी ने जो काम किया है, उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। क्या लबानोन का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है? क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? मेरी प्रजा तो मुझे भूल गई है और निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाती है, और उन्होंने उनके प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खिलाकर उन्हें पगडंडियों और बेहड़ मार्गों में चलाया है, ताकि उनका देश उजड़ जाए और लोग उस पर सदा ताली बजाते रहे। जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने से तितर-बितर कर दूंगा। मैं उनकी विपत्ति के दिन उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करे, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर हो जाएंगे। तो आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे। हे यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्हीं ने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है, इसलिए उनके लड़के बालों को भूख से मरने दे, वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए और उनके पुरुष मरी से मरे और जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए। जब तू उन पर अचानक शत्रुदल चढ़ाएगा, तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मेरे फंसाने को फंदे लगाए हैं। हे यहोवा, तू तो उनकी सब युक्तियां जानता है जो मेरी मृत्यु के लिए करते हैं। इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढांप और उनके पाप को अपने सामने से मिटा। वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए। तू क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। यिर्मयाह अध्याय 19। यहोवा ने यो कहा है कि तू जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और याजकों के पुरनियों में से भी बहुतों को साथ लेकर
हिम्मोनियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। तू यह कहना कि हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान को पराया कर दिया है, और इसमें दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है, और इस स्थान को निर्दोष के लोहू से भर दिया है, और बाल देवता की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल देवता के लिए होम कर दिया है। यद्यपि इसकी आज्ञा मैंने कभी भी नहीं दी, न उसकी चर्चा की, न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि वह स्थान फिर तोपेत व हिम्मोनियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा, और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा, और उनको उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ से तलवार चलवाकर गिरा दूंगा, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखने के ताली बजाएंगे, और जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और ताली बजाएगा, और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु इनको डाल देंगे, मैं उनको उनके बेटे बेटियों का मांस खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने जो तेरे संग जाएंगे तोड़ देना, और उनसे कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया और फिर बनाया न जाएगा, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इन नगर को तोड़ डालूंगा, और तोपेत नाम तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा, और यरूशलेम के सब घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, तोपेत के बराबर अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से, जहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, लौट आकर यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति जो मैंने इस पर डालने को कहा है डालना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र पशहूर, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सुन रहा था। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है। फिर सुबह को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया। तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागोर मिस्साबीब यानी कि चारों ओर भय ही भय रखा है, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है कि देख, मैं तुझे तेरे ही लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा, और वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, और वह
उनको बंधुए करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और इसमें की सब अनमोल वस्तुएं और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उन सबको उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पशुहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, और तू अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा और वही तुझे और उन्हें मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती रही है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ है। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता है। और यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुख से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरे सब जान पहचान जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो होते हैं, वे कहते हैं कि कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे पलटा लेंगे। उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। परंतु यहोवा भयंकर वीर के समान है, वह मेरे संग है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। और हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और मन के ज्ञाता, जो पलटा तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्री जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ, उसको बहुत आनंदित किया। उस जन की दशा उस नगर की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन पछताए ढा दिया, और उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई पड़ा करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भ मेरी कब्र होती, और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए और अपने जीवन को नामधराई में व्यतीत करने के लिए जन्मा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यह वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र फशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वह हमारे पास से उठ जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में है, जिनसे तुम बाबुल के राजा और शहर पनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ते हो, उसको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा, और मैं आप तुम्हारे साथ बढ़ाए हुए हाथ और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर लड़ूंगा। और मैं क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने वालों को मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे और
यहोवा की यह वाणी है कि उसके बाद हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे और तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वह उनको तलवार से मार डालेगा। वह उन पर न तो तरस खाएगा और न कुछ कोमलता करेगा और न कुछ दया। और इस प्रजा के लोगों से यो कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का उपाय और मृत्यु का भी उपाय बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए तो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है। सो यह बाबुल के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। और यहूदा के राजकुल के लोगों से कह कि यहोवा का वचन सुनो कि हे दाऊद के घराने, यहोवा यो कहता है कि भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हो को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और जलती रहेगी और कोई उसे बुझा न सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि हे तराई में और समथर देश की चट्टान में रहने वाली, मैं तेरा विरोधी हूँ। तू तो कहते हो कि हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन बैठ सकेगा, परंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा, और मैं उसके वन में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यिर्मयाह अध्याय 22। यहोवा ने यो कहा कि यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह कि दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों में आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि न्याय और धर्म के काम करो और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर और उपद्रव मत करो, और इस स्थान में निर्दोषों का लोहू मत बहाओ। क्योंकि देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानोगे तो यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी सौगंध खाता हूँ कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है कि तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन का शिकार सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे जंगल और निर्जन नगर बनाऊंगा, और मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे, और जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे कि इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत किया और उनकी उपासना भी की है। मरे हुओं के लिए मत रो, उनके लिए विलाप मत करो। जो परदेश चला गया है उसी के लिए फूट फूट कर रो, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा है और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि वह फिर यहाँ लौटकर न आने पाएगा। जिस स्थान में वह बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी न देखने पाएगा। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है और अपने पड़ोसी से
बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं लंबा चौड़ा घर और हवादार कोठा बना लूंगा, और वह खिड़कियां रखवा लेता है। फिर वह देवदार की लकड़ी से पाटा जाता है और सिंदूर से रंग दिया जाता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म से काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। यहोवा की यह वाणी है, क्या इसका मुझे ज्ञान नहीं है? परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोषों की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने पर अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है कि जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं कि हाय मेरे भाई, व हाय मेरी बहन, व हाय मेरे प्रभु, व हाय मेरे विभव, इस प्रकार तेरे लिए कोई विलाप न करेगा, वरन उसको गड्ढे की नाई मिट्टी दी जाएगी। वह घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नाश हो गए हैं। मैंने तेरे सुख के समय तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा कि मैं तेरी न सुनूंगी। तेरी युवा अवस्था ही से ऐसी चाल चली कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तक तुझको जच्चा किसी पीड़ाए उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता, तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा, और मैं तुझे जन्नी समेत एक दूसरे देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा, और वहीं तुम मर जाओगे। और जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी न लौट पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है कि इस पुरुष को निर्वंश लिखो। इसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और इसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान व यहूदियों पर प्रभुता करने वाला न होगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यिर्मयाह 23। यहोवा की यह वाणी है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है कि तुमने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, और मेरी जो भेड़ बकरियां बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस कर दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी। और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव को उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा और बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग
बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध से वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। पन की चराई भी सूख गई और लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलौठा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में तो मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल नामक देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है कि देख, मैं उनको कड़ुई वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वा किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। और जब तक यहोवा का काम और अपनी युक्तियों को वो पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की भी बातें सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने छली मन ही से भविष्यवक्ता है, इनके मन में यह बात कब तक समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा
मेरा नाम भूलकर बाल नामक देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उनसे अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। जिस किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फूट डाले? यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, उनके मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भी लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुझसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, उसके काम तुम लोगों में बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यवक्ताओं से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन ऐसा भविष्यवाणी में न कहना, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुए करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। और मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ
और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। और मेरे छोड़ने के कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे। और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में वे इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया मिट जाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यिर्मयाह अध्याय 25। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा वह यह है। सो यिर्मयाह नबी ने उसी वचन के अनुसार सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा कि अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। और मैं तो उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने को बड़े यत्न से भेजता आया है, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। वे ऐसा कहते आए हैं कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो रही है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले जाऊंगा। और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन वे सदा उजाड़ ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे व दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। और सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। और मैं उस देश में अपने वे सब वचन जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, पूरी करूंगा। और बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा उनसे भी अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करने का फल भुगताऊंगा। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यो कहा कि मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, और वे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। सो
मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दिया जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के और नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हकीमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाए और उसकी उपमा देकर शाप दिया करे, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फिरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब दोगले मनुष्यों की जातियों को और उस देश के सब राजाओं को और पलिश्तियों के देश के सब राजाओं को और अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के और अश्दोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अम्मोनियों को और सारे के सारे राजाओं को और सिदोन के सब राजाओं को और समुद्र के पार के देशों के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों और बुजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं उन सबों को भी, और अरब के सब राजाओं को और जंगल में रहने वाले दोनले मनुष्य के सब राजाओं को और जिमरी, एलाम और मादै के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं को एक संग पिलाया। निदान धरती भर पर रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया, और इन सब के पीछे शेशक के राजा को भी पीना पड़ेगा। तू उनसे यह कह कि सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है कि पियो और मतवाले हो और छांट करो और गिर पड़ो और फिर कभी न उठो। यह उस तलवार के कारण से होगा जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा, और यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करे तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? तुम तो निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना कि यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों की नाई ललकारे। पृथ्वी की छोर से भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। सब मनुष्यों से वह वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं की लोथें पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक पड़ी रहेगी। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न होगा और न उनकी लोथों को बटोर जाएगा और न कब्रों में रखी जाएगी। वे भूमि के ऊपर खाद की नाई पड़ी रहेगी। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ। हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं, और मैं मनभाऊ बर्तन की नाई तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेंढे और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेंढों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई को नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह की नाई वह अपने मांद को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करनेहारी तलवार और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा कि यहोवा यो कहता है कि यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर
यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए हैं, ये वचन कह दे कि जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूं, उनमें से कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे, और मैं उनकी उस हानि से जो उनके बुरे कामों के कारण करने की कल्पना करता हूं पछताऊंगा। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यो कहता है कि यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुना दी है न चलो, और मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूं, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ कर दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसकी उपमा दे देकर शाप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह ने ये वचन यहोवा के भवन में कहे, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। और जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया कि निश्चय तेरा प्राण दंड होगा। तूने यहोवा के नाम से क्यों यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई न रह सकेगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यह बातें सुनकर यहूदा के हाकिम राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ गए और उसके नए फाटक पर बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूं। जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो, पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। और देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर सेती मिकायाह भविष्यवाणी करता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने वा किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? और तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरिय्याह नाम किर्यत्यारीम का एक पुरुष यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, और उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसी यिर्मयाह ने अभी की है। और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया, और उरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र को लोग भेजे, अर्थात
अकबोर के पुत्र एलनातान को कितने और पुरुषों के समेत मिस्र को भेजा, और वे उरिय्याह को मिस्र से निकालकर यहोयाकीम राजा के पास ले आए, और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसकी लोथ को साधारण लोगों की कब्रों में फेंक दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह का सहायता करने लगा, और वह लोगों के वश में वध के लिए नहीं दिया गया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने अपने स्वामी से यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैंने उन्हें दिया है। अब मैं ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे, और ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का शुभ दिन न आए, और बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोन्हों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगा, उसको मैं उसी देश में रहने दूंगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ऐसी बात कही कि अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले, और उसके और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्यों मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राजा के अधीन हो जाना न पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएंगे। फिर याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनके मत सुनो। बाबुल के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? और यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करे कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में
और यरूशलेम में रह गए हैं वह बाबुल न जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां और पात्र इस नगर में रह गए हैं, जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि वे भी बाबुल में पहुंच जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यिर्मयाह अध्याय 28। फिर उसी वर्ष के अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा, और यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी मैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुनो जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध, विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, जो जब उस बात का पूरा हो तब ही उस भविष्यवाणी के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि जाकर हनन्याह से यह कहा कि यहोवा यो कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसकी संति लोहे का जुआ बना दिया है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, और मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा कि हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी थी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको
नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता और खोजे और यहूदा के हकीम और लोहार आदि कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि घर बनाकर उसमें बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मुझ यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको मिलूंगा और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरअब्बस कर दिया है, इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तुम तो कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यवक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होंगे, इस कारण खाए नहीं जाते। और मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर श्राप दिया करेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि यह इसके बदले में होगा कि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे है, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं
उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा, और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे कि यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस्राएलियों में मूर्ता के काम किए, अर्थात पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे, और इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूँ, यहोवा की यह वाणी है। और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है कि इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर मुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते हैं और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। सो यिर्मयाह अनातोती, जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उसमें फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज कि यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यो कहता है कि शमायाह ने जो बिना मेरे भेजे तुमसे भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूँ। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा, और जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूँ उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वह यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर उनके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे वह ये है। यहोवा यो कहता है कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं भय ही है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं, और सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। यह याकूब के संकट का समय तो होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उससे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है कि मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं
दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई से देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है अंत कर डालूंगा, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यहोवा यो कहता है कि तेरे दुख की कोई और औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकद्दमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुध ही नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुम्हें मारा, मैंने क्रूर बनकर तुम्हें ताड़ना दी। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझसे अब खाए लेते हैं वह आप ही खाए जाएंगे और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरा नाम ठुकराई हुई पीड़ा है और लोग कहते हैं कि वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करे। यहोवा कहता है कि मैं यहूदा के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं और उसके घरों पर दया करूंगा और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहली रीति के अनुसार बस जाएगा और वहां से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा और मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा। वे थोड़े न होंगे, फिर उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा और उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा और उन पर जो प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा और मैं उसे अपने समीप बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आ भी जाएगा। क्योंकि कौन है जिसने अपने प्राणों पर खेला है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है और वह दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 31। उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यो कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली, जंगल में उन पर अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर करुणा करके खींच लिया है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुम्हें फिर बसाऊंगा। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तू शोमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एप्रैम के पहाड़ी देश के पहरुए पुकारेंगे कि उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सिय्योन को चले। क्योंकि यहोवा यो कहता है
कि याकूब की श्रेष्ठ जाति के कारण आनंद से जय जयकार करो। फिर ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो कि हे यहोवा, अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूंगा, और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियां भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहां लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पर पहुंचाए जाएंगे, और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और एफ्रेम मेरा जेठा है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। यहोवा ने याकूब छुड़ा तो लिया और उसके शत्रु के पंजे से, जो उसके अधिक बलवंत थे, छुड़ा लिया है। इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल और भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास न होंगे। उस समय उनकी कुंवारियां नाचती हुई आनंद करेगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा और शांति दूंगा, और दुख के बदले आनंद दूंगा, और मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह भी कहता है कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। सो यहोवा यो कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है, और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। निश्चय मैंने एफ्रेम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है कि तूने मेरी ताड़ना की, और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो। परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं फिर जाने के बाद पछताया और सिखाए जाने के बाद छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, तब तब मुझे उसका स्मरण आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर जाता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हे इस्राएली कुमारी, जिस राजमार्ग से तू गई थी, उसी में खंबे और डंडे खड़े कर, और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की तो एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की सहायता करेगी। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जब मैं यहूदी बंधुओं को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा, तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा कि हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे, और यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठे बसेंगे। और मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा, और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख,
यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों के लड़के बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और जिस प्रकार से मैं सोच सोचकर उनको गिराता और ढाता और नष्ट करता और काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोचकर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे कि जंगली दाख खाए तो पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे तो हो गए उनके वंश के, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे। हर एक मनुष्य अपने ही अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति हुआ तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। यहोवा की यह वाणी है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा का ज्ञान सीखो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य के और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारांगन के नियम ठहराए हैं, और समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यो कहता है कि जब वे नियम मेरे सामने से टल जाएंगे, तब ही यह हो सकेगा कि इस्राएल का वंश मेरी दृष्टि में एक जाति ठहरने से सदा के लिए छूट जाए। यहोवा यो भी कहता है कि जब ऊपर से आकाश मापा जाएगा और नीचे से पृथ्वी की नेव खोद खोद कर पता लगाया जाए, तभी मैं इस्राएल के सारे वंश के सब पापों के कारण उनसे हाथ उठाऊंगा। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आ रहे हैं कि जिनमें वह नगर हननेल के घुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा, और मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेंगी, और लोथो और राख की सब तराई और किद्रोन नाले तक जितने खेत हैं, और घोड़ों के पूर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमि है, वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। वह नगर सदा के लिए फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढाया जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 32। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उस समय बाबुल के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैदी किया कि तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है कि यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वह इसको ले लेगा, और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा। वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा, और यह और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे, और उनकी 4 आंखें होंगी, और वह सिदकिय्याह को बाबुल में ले जाएगा,
और यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वह वही रहेगा। सो तुम लोग कसदियों से लड़ो तो लड़ो, परंतु तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा। और यिर्मयाह ने यह कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा जो खेत अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 70 शेकेल तौल कर दे दिया। और मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे से तौलकर उसे दे दी। तब मोल लेने की दोनों दस्तावेज, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर थी और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर मैंने अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किया था, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो महसेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने यो कहा कि जिस पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है, मोल लेने की दस्तावेजों को लेकर मिट्टी के बर्तन में रख, ताकि ये बहुत दिन तक रहे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथ में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, तूने तो बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तू हजारों पर करुणा करता रहता और पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को देता है। तू तो वह महान और पराक्रमी परमेश्वर है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू एक एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इस्राएलियों वरन सब मनुष्यों के बीच करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है, और तू अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश, जिसके देने की तूने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उन्हें दिया, और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर के लिए ले लेने के लिए आ गए हैं, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के वश में किया गया है। और
जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है। तो भी हे यहोवा प्रभु, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, परंतु यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? सो यहोवा यो कहता है कि देख, मैं यह नगर कसदियों और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं। सो वह इसको ले लेगा, और जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर इसे फूंक देंगे। और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे, क्योंकि इस्राएल और यहूदा वह काम जो मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। और इस्राएल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रीस सी रीस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है कि यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा कि इस्राएल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी, सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीस दिलाते आए हैं। उन्होंने तो मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है। और उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक देवता के लिए होम किए, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में, जिससे तुम लोग तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते हो, यो कहता है कि देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिनमें क्रोध और जलजलाहट और प्रकोप में आकर उन्हें बरबस कर दूंगा, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं उनका एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा भला करना न छोड़ूंगा, और मैं अपना भय उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे, और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यो कहता है कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे वह सब भलाई भी करूंगा, जिसके करने का वचन मैंने दिया है। सो यह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए और न पशु, यह तो कसदियों के वश में पड़ चुका है। इसी में खेत फिर से मोल लिए जाएंगे। बिन्यामीन के देश में और यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश और दक्षिण के देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके कैदियों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33।
यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा कि यहोवा जो पूरी करने वाला है, यहोवा जो उसके स्थिर होने की तैयारी करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय जो इसलिए गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुभिता से लड़ सके, यो कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथे उसी स्थान में भर दूंगा। क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुंह फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके वासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, और मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले की नाई बनाऊंगा, और मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं शुद्ध करूंगा, और उन्होंने जितने अधर्म और पाप और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्षाने वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि करने वालों का भी शब्द सुनाई देगा। क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की नाई जो की तो कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांव समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इन्हीं में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्षिण देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास, निदान यहूदा के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। उस दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यो कहता है, दाऊद के कुल में इस्राएल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले, अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यो कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा
मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेंगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिणाम नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और उसके सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं कि जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यो कहता है कि यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह गए, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे, उन सबों के लोगों समेत भी यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जाकर यहूदा के राजा सिदकिय्याह से कह कि यहोवा यो कहता है कि देख, मैं इस नगर को बाबुल के राजा के वश में कर देने पर हूं और वह इसे फूंकवा देगा और तू उसके हाथ से न बच निकलेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा। और तेरी और बाबुल के राजा की 4 आंखें होंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बाबुल को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन, जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है कि तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसा ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर कि हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये सब वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम में उस समय कहे, जब बाबुल के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनसे अर्थात लाकीश और अजेका से लड़ रहे थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़वाले नगर थे उनमें से केवल वे ही रह गए थे। यहोवा का वह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बांधी थी कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री व इब्रानी हो स्वाधीन करके जाने दे और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा न कराए। तब तो सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया गया, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है कि जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने तो आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी कि तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ से बेचा जाए उसको तुम 7वें बरस में छोड़ देना, 6 बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी न सुनी, न मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था।
और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। पर अब तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे, उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे तुम्हारे दास दासियां फिर बन गए हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, सो यहोवा का यह वचन है कि सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता तो हूं कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूंगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े को 2 भाग करके उसके भागों के बीच होकर किया, परंतु उसे पूरा न किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएगी। और मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बाबुल के राजा की सेना के वश में, जो तुम्हारे सामने से चली गई है, कर दूंगा। यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊंगा, और वे इसे लड़कर ले लेंगे और फूंक देंगे, और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें न रहेगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 35। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमधु पिला। तब मैंने याजन्याह जो हबसीन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था और उसके भाइयों और सब पुत्रों को निदान रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया, और मैं उनको परमेश्वर के भवन में इग्दल्याह के पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाखमधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबू ही में रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेशी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां व पुत्र पुत्रियां कभी दाखमधु पीते हैं, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं में ही रह करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाए। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जाकर यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से यह कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी, तुम दाखमधु न पीना, सो तो मानी गई है।
यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजा आया हूं कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालूंगा, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने ये कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सन्मुख खड़ा रहे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 36। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना की है, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। सो यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यहोवा के सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे, उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता। सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं, पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है, वह बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था, उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी, यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने, और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह
और सब हाकिम बैठे हुए हैं। और मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, वे सब वर्णन किए। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को, जो नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था, बारूक के पास भेजा और कहा कि जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है, उसे अपने हाथ में लेता आ। सो नेरिय्याह का पुत्र बारूक वह पुस्तक हाथ में लिए उनके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वह ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा, तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहाँ हो। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा और जो हकीम राजा के पास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दलायाह और गमर्याह ने तो राजा से विनती की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। और राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और अज्रिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेम्याह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पकड़ ले, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख ले और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कह कि यहोवा यो कहता है, तूने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तूने उसमें यह क्यों लिखा है कि बाबुल का राजा निश्चय आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यो कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। और मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उसके और उनके अधर्म का दंड दूंगा और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिनको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुनकर उसमें लिख दिया। और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 37।
और यहोयाकीम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशियाह का पुत्र सिदकिय्याह राज्य करने लगा, क्योंकि बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु न तो उसने, न उसके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना, जो उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। सिदकिय्याह राजा ने शेलेम्याह के पुत्र यहूकल और मासीहा के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह कहला भेजा कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदीगृह में न डाला गया था और लोगों के बीच आया जाया करता था। उस समय फिरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आ पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यो कहो कि देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी और कसदी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे। वे इसको ले लेकर फूंक देंगे। यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ कि कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे नहीं चले गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी दिया होता कि उनमें से केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू में से उठकर इस नगर को फूंक देंगे। जब कसदियों की सेना फिरौन की सेना के डर के मारे यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामीन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामीन के फाटक में पहुंचा, तब इरिय्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था, जो शेलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था, और उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भाग जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भाग जाता हूं। परंतु इरिय्याह के उसकी एक न मानी, सो वह उसे पकड़कर हाकिमों के पास ले गया। तब हाकिमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदीगृह बना दिया था। यिर्मयाह उस घर में, जिसमें कई एक कोठरियां थी, रहने लगा। उसके बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुंचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ, पहुंचा है। वह यह है कि तू बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरा, तेरे कर्मचारियों का वो तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तुम लोगों ने मुझको बंदीगृह में डाला है? तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बाबुल का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर न भेज, नहीं तो मैं वहां मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी न चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 38। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना
कि यहोवा यो कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यो कहता है, यह नगर बाबुल के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों में ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया, और उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। सो जब एबेदमेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेदमेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं है। तब राजा ने एबेदमेलेक कुशी को यह आज्ञा दी कि यहां से 30 पुरुष लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। सो एबेदमेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया, और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। और एबेदमेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े कपड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। सो यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा, और राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तुझसे कुछ न छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा, और चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी न मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सौगंध, न मैं तो तुझे मरवा डालूंगा और न उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी है। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है वह यो कहता है, यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्राण बचेगा और यह नगर फूंका न जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बाबुल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से न बच सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूं। ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे तुझसे ठट्टा करें। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में न कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। और यदि तू निकल जाना स्वीकार न करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह यह है, देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकलकर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहका दिया और
उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस जाए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और लड़के बाले कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे, और तू भी कसदियों के हाथ से न बचेगा, वरन तू पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए तो तू मारा न जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न छिपा और हम तुझे न मरवा डालेंगे, और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। फिर सब हाकिमों ने यिर्मयाह से आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया। सो वे उससे और कुछ न बोले और न वह भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन में ही रहा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 39। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 90वें वर्ष के 10वें महीने में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहर पनाह तोड़ी गई। सो जब यरूशलेम ले लिया गया तब नेर्गल सरेसेर और समगर्नबो और खोजों का प्रधान सरसकीम और मगों का प्रधान नेर्गल सरेसेर आदि बाबुल के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखकर रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अरावा का मार्ग लिया, परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमास देश के रिबला में ले गए, और उसने वहां उनके दंड की आज्ञा दी। तब बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया, और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बाबुल ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़वा दिया। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को ढा दिया। तब जल्लादों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनको, अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सबको बंधुआ करके बाबुल को ले गया। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था, उनको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने जल्लादों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी कि उसको लेकर उस पर कृपादृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, और जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। सो जल्लादों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूजरबान और मंगों के प्रधान नेर्गल सरेसेर और ज्योतिषियों के सरदार और बाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि जाकर एबेद-मेलेक कुशी से कह कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं
अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। जब जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बाबुल जाने को थे छुड़ा लिया, उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय उसके पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी, और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपादृष्टि रखूंगा, और यदि मेरे संग बाबुल जाना तुझे न भाए तो यही रह जा। देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा। वह वही था कि नबूजरदान ने फिर उससे कहा, गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबुल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह। वह जहां कहीं तुझे जाना ठीक जाना पड़े वही चला जा। सो जल्लादों के प्रधान ने उसको सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्पा को गया और वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा। योद्धाओं के जो दल देहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सबों को उसे सौंप दिया है। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के पुत्र योहानान और योनातान और तन्नुसेत का पुत्र सरायाह, एपे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आए, और गदल्याह को अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था। उसने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बाबुल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूं कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आए उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे वहां से लौटकर यहूदा के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास आए और बहुत दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे। तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अम्मोनियों के राजा बालिस ने
नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की। फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह में मिस्पा में छिपकर कहा, मुझे जानकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल को मार डालने दे, और कोई इसे न जानेगा। वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं वे क्यों तीतर बितर हो जाए, और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हो। अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल के विषय में झूठ बोलता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 41। और 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इश्माएल जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुषों में से था, सो 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहां मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल और उसके संग के 10 जनों ने उठकर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापकन का पोता था और जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। और इश्माएल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कसदी योद्धा वहां मिले, उन सबों को मार डाला। गदल्याह के मार डालने के दूसरे दिन, जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शिलो और शोमरोन के 80 पुरुष दाढ़ी मुंडाए, वस्त्र फाड़े और शरीर चिरे हुए और हाथों में अन्नबलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला, तब कहा कि अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर में आए, तब नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। परंतु उनमें से 10 मनुष्य इश्माएल से कहने लगे, हमको न मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूं, जव, तेल और मधु है। सो उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। जिस गड्ढे में इश्माएल ने उन लोगों की सब लोथें जिन्हें उसने मारा था, गदल्याह की लोथ के पास फेंक दी थी। यह वही गड्ढा है जिसे आसा राजा ने इस्राएल के राजा बाशा के डर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मारे हो से भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इश्माएल बंधुआ करके अम्मोनियों के पास ले जाने को चला। जब कारेह के पुत्र योहानान ने और योद्धा के दलों के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे, सुना कि नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल से लड़ने को निकले और उनको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कारेह के पुत्र योहानान को और दलों के सब प्रधानों को देखकर जो उसके संग थे, इश्माएल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। और जितने लोगों को इश्माएल मिस्पा से बंधुआ करके लिया जाता था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहानान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इश्माएल 8 पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियों, बाल बच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहानान अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मारे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इश्माएल के पास से छुड़ाकर गिबोन से फेर ले आया था, उनको वह अपने सब संगी दलों के प्रधानों समेत लेकर चल दिया और बेतलहेम के निकट जो किम्माह
की सराय है, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाए, क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्माएल ने मार डाला था। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। तब कारेह का पुत्र योहानान, योशायाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब के बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वह भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कारेह के पुत्र योहानान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यो कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा, वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। तुम बाबुल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम पर दया करूंगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे, और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र देश में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़क उठी थी, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देख पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको
यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया है कि हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब योशायाह के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उस्काता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले व बंधुआ करके बाबुल को ले जाए। सो कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। और कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तीतर बीतर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यवक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को भी वे ले गए। और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्नेस नगर तक आ पहुंचे। तब यहोवा का यह वचन तहपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस पर ईंट के चबूतरे में जो तहपन्नेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है चुना फेर के छिपा दे। और उन पुरुषों से कह कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं बाबुल के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों से ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मारने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंधुए होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यगृह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 44। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्नेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी
मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा करता हूँ। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओगे और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहां तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रिस दिलाते हो, जिससे तुम नाश हो जाओगे, और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ, और न वे डरते हैं, और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं, और बचे हुए यहूदी जो हठ करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे, और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा, कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागी हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने कहा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सबसे कह, तुम्हारे पुरखा और तुम जो तुम्हारे राजाओं और हकीमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उनको स्मरण न किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है।
क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी हैं उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं हानि ही की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए। और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे थोड़े ही होंगे। और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा व उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिसे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यो कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण की खोजियों के हाथ में कर दूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जब नेरिय्याह का पुत्र बारूक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था, तब उसने उससे यह वचन कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है, हे बारूक, तूने कहा हाय मुझ पर, क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तू यो कह, यहोवा यो कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा, और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? उसे मत खोज, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46। अन्य जातियों के विषय यहोवा का जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा वह यह है। मिस्र के विषय, मिस्र के राजा फिरौन निको की जो सेना परात महानद के तीर पर कर्कमोश में थी, और बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसे योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में मार लिया था, उस सेना के विषय ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोड़ों को जुतवाओ, और हे सवारों, घोड़ों पर चढ़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पैना करो, झिलमों को पहन लो। मैं उनको व्याकुल क्यों देखता हूँ? वे विस्मित होकर पीछे हट गए और उनके शूरवीर गिराए गए और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
कि चारों ओर भय ही भय है। न वेग चलने वाला भागने पाएगा और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तर की दिशा में परात महानद के तीर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े। यह कौन है जो नील नदी की नाई, जिसका जल महानदों का सा उछलता हुआ बढ़ा चल आता है? मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है और उसका जल महानदों का सा उछलता है, और वह कहता है, मैं चढ़कर पृथ्वी को भर दूंगा, मैं निवासियों समेत नगर नगर को नाश कर दूंगा। हे मिस्री सवारों, चढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे ढाल पकड़ने वाले कूशी और पूतीवीरों, हे धनुर्धारी लुदियों, चले आओ, क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहोवा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से पलटा लेगा। सो तलवार खाकर तृप्त होगी और उनका लोहू पीकर छक जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर सेनाओं के यहोवा प्रभु का यज्ञ है। हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, क्योंकि तू चंगी तो नहीं होगी। सब जाति के लोगों ने सुना है कि तू नीच हो गई और पृथ्वी तेरी चिल्लाहट से भर गई है। वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड़े, वे दोनों एक संग गिर गए हैं। यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से इस विषय का कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर क्यों कर आकर मिस्र देश को मार लेगा, यह वचन भी कहा कि मिस्र में वर्णन करो और मिग्दोल में सुनाओ, हाँ, और नोप और तपन्नेस में सुनाकर यह कहो कि खड़ा होकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तेरी चारों ओर सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए हैं? यहोवा ने उन्हें ढकेल दिया, इस कारण वे खड़े न रह सके। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई, हाँ, ये एक दूसरे पर गिर पड़े और वे कहने लगे, उठो, चलो, हम कराल तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों को और अपनी अपनी जन्मभूमि में फिर लौट जाए। वहां वे पुकार के कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया है। वह राजाधिराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, जैसा ताबोर और पहाड़ों में और जैसा कर्मेल समुद्र के किनारे है, वैसा ही वह आएगा। हे मिस्र की रहने वाली पुत्री, बंधुआई में जाने का सामान तैयार कर, क्योंकि नोप नगर उजाड़ और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुंदर बछिया तो है, परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है। बस वह आ ही गया है, और उसके जो सिपाही किराए पर आए हैं, वह पोसे हुए बछड़ों के समान है कि उन्होंने मुंह मोड़ा और एक संग भाग गए और खड़े नहीं रहे, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने की सी होगी, क्योंकि वे वृक्षों के काटने वालों की सेना और कुल्हाड़ियां लिए हुए उसके विरुद्ध चढ़ाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना भी हो, परंतु वे उसको काट डालेंगे, क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधिक अनगिनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी, क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है कि देखो, मैं तो नगरवासी आमोन और फिरौन राजा, उसके सब देवताओं और राजाओं समेत मिस्र को और फिरौन को उनके समेत जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूं, और मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और उसके कर्मचारियों के वश में कर दूंगा, जो उनके प्राण के खोजी है, और उसके बाद वह प्राचीन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। परंतु हे मेरे दास याकूब, तू
मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। सो याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा, और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और यद्यपि उन सब जातियों का जिनमें मैं तुझे बरबस कर दूंगा अंत कर डालूंगा, पर तेरा अंत न करूंगा। तेरी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा, और तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। फिरौन के गज्जा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यो कहता है कि देखो, उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी जो देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आ गया है। और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को, जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नाश करने पर है। गज्जा के लोग सिर मुंडाए हैं। अश्कलोन जो पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तू क्यों कर थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तीर के विरुद्ध ठहराया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नाश हो गया। किर्यातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंचगढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ, हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनैम में चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है। उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे, और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे, और कोई नगर न बचेगा। नीचान वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपनी से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया, और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, और उसकी गंध
जो कि त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोवाबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है? मोवाब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोवाब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोवाब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो बच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोवाब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोवाब नाश हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किरियातैम, बेत मकालूम, बेतमोन और किरियोत, बोस्त्रा और क्या दूर क्या निकट मोवाब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोवाब का सिंग कट गया और भुजा टूट गई है। उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। इसलिए मोवाब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इस्राएल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोवाब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हमने मोवाब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोप को भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोवाबियों के लिए हाय हाय करूंगा। हाँ, मैं सारे मोवाबियों के लिए चिल्लाऊंगा। किर्हेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्मा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के तार तक भी पहुंचती, पर नाश करने वाला तेरे धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोवाब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाखरस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदते। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरोनैम और एगलत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किर्हेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नाश हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई।
सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है। मोआब कैसे विस्मित हो गया, हाय हाय करो, क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री के से हो जाएंगे और मोआब ऐसा तितर बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहर गए हैं। जो कोई भय से आगे वह गड्ढे से में गिरने, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यही तक हुआ है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 49। अम्मोनियों के विषय यहोवा यो कहता है, क्या इस्राएल के पुत्र नहीं है? क्या उनका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ, और उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बसने पाई है? यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनाऊंगा, और वह उजड़कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इस्राएलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इस्राएली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ये नगर नाश हो रहा है। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेष करके अपने बहुत ही उपजाऊ तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे तब कोई उन्हें इकट्ठा न करेगा, परंतु उनके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गए हैं, और उसका अंत हो गया है। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा
और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा। मुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोस्त्रा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का वचन यह है कि जैसी सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उनकी दशा होगी। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह की नाई यरदन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उनके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैंने चुन लिया है या जिसको मैं चुन लूं, उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। वह चराइयों को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब की नाई निकलकर उड़ जाएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा सुसमाचार सुना है। वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा, और मैं दमिश्क की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेनदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यो कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों को नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाले जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यो ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा।
यहोवा की यह वाणी है, हासोर गिदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो। सुनाओ, मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया है। बेल देवता का मुंह काला हो गया, मर्दोक विस्मित हो गया। बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उनकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ, हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं, वैसे ही निकल आओ। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे, और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उसके तीर चतुर्वीर के से होंगे, उनमें से कोई अकारथ न जाएगा। और कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और हुलसते हो और घास चरने वाली बछिया की नाई उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जल रहेगा। वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उसे मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी
उससे अपना अपना बदला लो। जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बाबुल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों का नाश करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इस्राएल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, देखो, जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह करमेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। तू मरातैम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्य को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द होगा। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढकर पकड़ा गया है, क्योंकि यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखरियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचे रहे। उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवानों चौकों में गिराए जाएंगे और योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पीसे हुए हैं, और जिन्होंने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रखते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बाबुल के हाकिम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रिय बन जाएंगे। उनके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुरमुर्ग
उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उल्टा दिया था, वैसी ही दशा बाबुल की भी होंगी, यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं, और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं। वे समुद्र की नाई गरजेंगे, और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़ा उठी। सुनो, वह सिंह की नाई आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल में निकलकर दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। वह जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सके? सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बाबुल के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। यहोवा यो कहता है, मैं बाबुल के और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बाबुल के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध, और जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। सो आओ, हम उसको तचकर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। सो आओ, हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पयन ना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बाबुल को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बाबुल की शहर पनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहिरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई
और बहुत भंडार रखने वाली तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी साच नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य है। जब उनके नाश किए जाने का समय आएगा तब वे नाश ही होंगी। परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं। वह तो सबका बनाने वाला है और इस्राएल उनका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तीतर बीतर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नाश करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं बाबुल को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नेव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। आरारात, मिन्नी और अश्कनच नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो, मादी राजाओं को, उसके अधिपतियों, सब हाकिमों सहित, और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचार किया है कि वह बाबुल देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बाबुल के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वासस्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उनके फाटकों के बेंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलकर और बाबुल के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए हैं और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, बाबुल की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ की नाई मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको बरब्बस निकाल दिया है। सियोन की रहने वाली कहेगी
कि जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बाबुल पर पलट जाए, और यरूशलेम कहेगी कि मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा, और बाबुल खंडहर और गिदड़ों का वास स्थान होगा, और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे, और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे, जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हो, तब मैं जेवनार तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलसकर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेंढों और बकरों की नाई घात करा दूंगा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारे पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बाबुल जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ गया है, और वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, और उसमें से होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बाबुल में बेल को दंड दूंगा, और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर ताता बांधे हुए न चलेंगे। बाबुल की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा दूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा, और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बाबुल पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जैसे बाबुल ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो। यहोवा को दूर से स्मरण करो, और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल है, क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित है। सो देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा, और उसके सारे देश के लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बाबुल ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे, और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नाश करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बाबुल से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बाबुल को नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बाबुल पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं, और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं, और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है। वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं के यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो भी कहता है, बाबुल की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी, और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे, और उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा, और
जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष में जब उसके साथ सरायाह भी बाबुल को गया था, जो नेरिय्याह का पुत्र और महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात ये सब बातें जो बाबुल पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। और यिर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तू बाबुल में पहुंचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। और जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर परात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यो ही बाबुल डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यो उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी, और उसने यहोयाकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। और सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा से बलवा किया और उसके राज्य के 90 वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उनके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो नगर घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। चौथे महीने के 90वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारी से निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। उस समय कसदी लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तीतर बीतर हो गई। सो वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए और वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। फिर बाबुल के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेड़ियों से जकड़कर बाबुल तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। सो वह मृत्यु के दिन तक वही रहा। फिर उसी वर्ष अर्थात बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को जल्लादों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबुल के राजा के सन्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया और उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो जल्लादों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहर पनाह को ढा दिया। और जल्लादों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबुल के राजा के पास भाग गए थे और जो कारीगर रह गए थे, उन सबको बंधुआ करके ले गया। परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने दाख की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। और यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे
और कुर्सियों और पीतल के हौज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बाबुल को ले गए। और हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। और तसल्लों, करछों, कटोरियों, हंडियों, दिवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था, उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था, उनकी चांदी को भी जल्लादों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, उन सबको सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, और इन सबका पीतल तौल से बाहर था। जो खंबे थे, उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और घेरा 12 हाथ और मोटाई 4 अंगुली की थी, और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी, और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे, वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों अंगनों पर 96 अनार बने थे, और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याह याजक और तीनों डेवड़ीदारों को पकड़ लिया, और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो योद्धाओं के ऊपर ठहरा था। और जो पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते थे, उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले, इन सबको जल्लादों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया। तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। सो यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। जिन लोगों को नबूखदनेस्सर बंधुआ करके ले गया, सो ये है, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूखदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूखदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में जल्लादों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बाबुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया, और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधे हुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया, और उसके बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और वह जीवन भर नित्य राजा के सन्मुख भोजन करता रहा। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बाबुल के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा।